फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है शीलूज़ दुनिया में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। आज आपको इतना हेल्पफुल रहे ऐसा एक वीडियो लेके मैं आई हूँ, क्योंकि ये हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे अगर हम घर के रूटीन काम करते हैं, उसके साथ हमें किचन भी देखना होता है और किचन को हमें ऑर्गेनाइज़ भी रखना होता है। अगर हम रूटीन के काम के साथ किचन को ऑर्गेनाइज करना चाहें, तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक साप्ताहिक शेड्यूल क्यों बनाना चाहिए, उसके बारे में मैं कहूँ तो सबसे पहली बात ये है कि हम हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं, तो थक नहीं जाते हैं, यानी हम डिवाइड कर देते हैं उस काम को। दूसरी बात ये है कि हमारा मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, एक साथ में सब काम होता है, क्योंकि रूटीन तो घर का होता ही है, उसके साथ अगर हम एक दिन ही सब काम निकाल के बैठेंगे किचन से रिलेटेड, तो हम बहुत ही एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तीसरी बात ये है कि हम शेड्यूल बनाते हैं ना, तो कोई चीज़ छूट नहीं जाती हमसे। यानी कि हमें पता ही है कि ये काम हो गया, उसके बाद हमें ये करना है, उसके बाद हमें ये करना है, ये करना है, तो चीज़ें छूट नहीं जाती। और हमारा जो हेल्थ से रिलेटेड इतनी इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ पे हाइजीन हम फ़ॉलो कर सकते हैं और हम अच्छी तरीके से अपना हेल्थ का ध्यान वहाँ पे रख सकते हैं। देखो, हर एक लेडी का काम जो है वो अलग-अलग तरीके से होता है, क्योंकि अपने घर में जो सदस्य हैं, उनके जाने-आने का टाइमिंग और उनकी छुट्टियों का टाइम, उस तरीके से हमें हमारे काम एडजस्ट करने होते हैं। तो एक मैं मॉडल शेड्यूल आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम ये शेड्यूल बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, यानी मंडे को आपको जो सूट हो रहा है, वो काम आप मंडे को कीजिए और थर्सडे को जो सूट हो रहा है वो थर्सडे को कीजिए। तो एक मॉडल शेड्यूल मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हम अपना शेड्यूल बनाएँगे किचन को ऑर्गेनाइज़ करने का, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी रहेगा। सो पहला दिन है मंडे। मंडे के दिन हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारे मिर्च मसाले या जो भी है, उसके कंटेनर चेक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है या फिर कहीं कहीं पे ख़राब हो गई है, वो हम चेक कर सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर को प्रॉपरली वो काम कर रहे हैं या नहीं, या वहाँ पे कीड़े तो नहीं हो गए, वो सब चेक कर सकते हैं। कई बार लेबलिंग निकल जाते हैं, तो वो लेबलिंग भी प्रॉपरली कर सकते हैं और जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, वो नोट डाउन कर सकते हैं। उसी रोज़ आप जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई है, उसके जो कंटेनर है या डिब्बे हैं, उसको साफ़ करके, उसको धूप में रख के फिर प्रॉपरली घर में रख सकते हो। यानी वो एक सेक्शन पूरा आपका हो जाएगा और पूरा आप नोट डाउन कर सकते हो। तो उसकी वजह से आप आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा कि चीज़ें ख़त्म हो गई है या ख़राब हो गई है, नई लानी है, या फिर जो है उसको वो कितनी है, उसके बारे में आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट डे मंगलवार, उस रोज़ आप ये डिसाइड करें कि इस रोज़ मुझे सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म और उसका जो गैस है और उसका बर्नर है, वो सब मुझे क्लीन करना है। तो आप उसी पे कॉन्संट्रेट करें उस रोज़ एक्स्ट्रा वर्क में। तो जैसे हम तड़का लगाते हैं दाल में, सब्ज़ियों में, तो उसकी वजह से जो तेल के छींटे होते हैं, वो प्लेटफ़ॉर्म पे ऊपर की दीवार पे लग जाते हैं। तरीके से प्रॉपर्ली साफ़ करना और गैस के जो पाइप है उसे क्लीन करना और उसको चेक करना, वो वाले जो काम हैं वो सब उसके जो बर्नर होते हैं उसके साइड स्टैंड होते हैं, वहाँ पे थोड़ी चिकनाई बहुत लग जाती है, तो पहले उसको क्लीन करें। उस तरीके का, यानी रिलेटेड टू वो प्लेटफ़ॉर्म एंड गैस, आपको पूरा काम उस रोज़ करना है। इसके अलावा जो उपकरण हम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोवेव है या फिर मिक्सर है, उसके बाउल क्लीन करना, फिर मिक्सर का जो मशीन है उसे ऊपर से प्रॉपरली साफ़ करना, ये जो छोटे-छोटे काम हैं, वो सारे मंगलवार के दिन आप एडजस्ट कर लें। जो आप किचन के उपकरण हैं उनको, गैस को और अपने प्लेटफ़ॉर्म को साफ़ करने का दिन बनाएँ, तो ये एकदम से पूरा एक सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा और उसके बारे में फिर आपको टेंशन नहीं करना पड़ेगा। वेडनेसडे, फ्रिज के लिए, क्योंकि फ्रिज में भी है ना, हम रोज़ खाने की चीज़ें रखते हैं, प्लस जो चीज़ें खराब हो जाए ऐसी होती है, यानी बिगड़ ना जाए, उसलिए भी
फ्रिज में रखते हैं, वो सब चीज़ों को कई बार हम भूल जाते हैं। तो बुधवार के दिन ये डिसाइड करो कि पूरे फ्रिज का क्लीनिंग करना है, तो फ्रिज में जो एक्सपायरी डेट हो गई है वो चीज़ें निकाल के फेंक दे। सभी रैक को एकदम निकाल के साफ करें। वो वेजिटेबल बास्केट को बहुत थॉरली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बार-बार हम खोलते हैं और वेजिटेबल्स निकालते हैं। कई बार टमाटर वगैरह वहाँ पे जूस उसका लग जाता है, तो वो सब चीज़ें निकाल के साफ करके फिर उसको एकदम सूखा करके फिर हम फ्रिज में वापस लगाएँ। उस चीज़ को भी देख लेना चाहिए कि अगर कोई चीज़ें वहाँ पे पुरानी वाली पड़ी है, एक्सपायरी डेट वाली पड़ी है, तो वो निकाल के फेंक दें, या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे हमें यूज़ नहीं करना होता पर डीप फ्रीज़ में पड़ी है तो पड़ी ही रह जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी हमें निकाल के फिर उसको फेंक देना चाहिए। तो पूरा उसका बॉडी ऊपर से और अंदर से पूरा फ्रिज का क्लीनिंग उस रोज़ कर सकते हैं। फ्रिज को हम जब क्लीन करते हैं, थोड़ी देर के लिए खुला रखते हैं, तो खाने की जो चीज़ें होती है ना, उसकी स्मेल उसमें से निकल जाती है। फिर भी कई चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल देती है, तो उसके लिए जब हम क्लीनिंग कर दें पूरा फ्रिज का, उसके बाद एक बेकिंग सोडा का छोटा-सा डिब्बा अंदर रख सकते हैं, जिससे वो जो जो भी बदबू है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी। शायद मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे आँवले की सीज़न है, तो मैं बहुत सारे आँवले लेके आती हूँ और उसका जूस निकाल के उसके क्यूब्स बना लेती हूँ और फिर मैं उसे स्टोर करती हूँ। तो वो जो ट्रे होती है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा जूस लगा है या कुछ ऐसा है, दूसरी भी चीज़ें हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। वो तो वो ट्रे प्रॉपर्ली हमें चेक करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपका फ्रिज का क्लीनिंग हो जाएगा और उसके लिए आपको बहुत सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करना चाहिए, यानी कि उससे उसके ऊपर लाइन्स ना बन जाए। नेक्स्ट डे थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, उस रोज़ हम ये कर सकते हैं कि जैसे जहाँ पे हम बर्तन रखते हैं वो पूरी कैबिनेट का हम क्लीनिंग करें, यानी हर रोज़ जो यूज़ करते हैं वो बर्तन और कभी-कभार हम यूज़ करते हैं वो बर्तन को अलग से करें। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रेगुलर हमारे यूज़ होते हैं जैसे कढ़ाई है, कुकर है, वो सब चीज़ें आगे रहनी चाहिए, और जैसे इडली बनाने का जो हमारा बर्तन है, ऐसी चीज़ें पीछे रखनी चाहिए, क्योंकि वो कभी-कभार हम बनाते हैं और जो रेगुलर बनती है वो चीज़ें हमें बार-बार निकालनी पड़ती है। तो उस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर पूरी कैबिनेट को अच्छी तरीके से वाइप करना चाहिए जिससे कीड़े वगैरह ना लगे। तो इन बर्तनों में अगर कोई टूट गया है या हमें यूज़ नहीं करना है, पड़ा ही है, ऐसे सब बर्तन हैं तो वो निकाल दें और उसको डोनेट कर दें या फिर फेंक दें, खराब हो गए हैं। टूटी-फूटी चीज़ें कुछ है पड़ी हुई तो वो भी फेंक दें। तो इससे कैबिनेट में जगह भी बच जाएगी और आपका एकदम क्लीन सा लगेगा। नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे। फ्राइडे के दिन आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपकी पेंट्री है और स्टोर रूम है, जो भी है उसे साफ करना चाहिए। स्टोर में ज़्यादातर हम चीज़ें जो स्टॉक होता है उसे वहाँ पे रखते हैं। तो वो सब चेक कर लेना चाहिए कि कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है या ख़त्म हो गया है, उसे नोट डाउन करना चाहिए। और इसके अलावा सभी जो कंटेनर हैं उसे क्लीन कर लेना चाहिए। कई बार हम जल्दी-जल्दी में चीज़ें छोटे डिब्बे में निकालते टाइम चीज़ें गिर जाती है या फिर हमारे हाथ के निशान लग जाते हैं वहाँ पे, तो वो सब क्लीन कर देना चाहिए। तो इसकी वजह से कीड़े भी नहीं होंगे और आप अच्छे से वाइप कर लेंगे, उसके फिनाइल और ऐसी सब चीज़ें यूज़ करोगे, तो वहाँ पे कीड़े लगने की संभावना वैसे भी कम हो जाती है। स्टोर में ज़्यादातर हमारा ज़्यादा सामान होता है खाने-पीने की चीज़ें, तो उसे थोड़ा जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए और चेक भी करना चाहिए कि प्रॉपर बंद हुए हैं कि नहीं, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है कीड़े लगने की। तो और कीड़े लगते हैं तो हमारा वो स्टॉक ज़्यादा होता है तो हमें बहुत नुकसान होता है। तो वो थोड़ा ध्यान रख के हमें करना चाहिए और उसके लिड प्रॉपर्ली बंद करने चाहिए। नेक्स्ट डे होता है सैटरडे। सैटरडे के दिन पूरा सिंक का एरिया आप कवर कर सकते हैं। जैसे सिंक प्रॉपरली क्लीन करना, वहाँ पे आप जैसे नींबू है, विनेगर है, ऐसी चीज़ें यूज़ करके
उसे एकदम क्लीन कर सकते हैं। वहाँ का जो नल होता है, वहाँ भी हम बर्तन जो साफ़ करते हैं, उसके छींटे वग़ैरह उड़ते हैं, उसकी वज़ह से वो गंदा हो गया होता है। उसे प्रॉपर क्लीन करना, सॉल्यूशंस बहुत सारे मिलते हैं, जिसको जो सूट होता है, वो वही यूज़ करते हैं। तो वो अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, वो सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार वो जो पाइप होता है ना, जो ड्रेनेज पाइप, वहाँ पे लीकेज होता है और फिर वहाँ से गंदगी फैलती है, क्योंकि पानी बार-बार गिरता रहता है वहाँ पे। जो हमें स्पॉन्ज वगैरह यूज़ करते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, उसे अगर बदलने के हुए हैं तो बार-बार बदलते रहें, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। फिर वो सिंक की जो जाली होती है, वो जाली को भी हमें बहुत क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो उस वहाँ पे छेद में बहुत कचरा भरा रहता है ना, उसके बाद फिर ड्रेनेज में से पानी बाहर निकलने लगता है, तो उसको प्रॉपरली साफ़ करने चाहिए। ये बहुत छोटे-छोटे काम हैं, पर वो सिंक का पूरा पूरा रिलेटेड सिंक से जो काम है, वो आपका सैटरडे के दिन हो जाएगा। सो फ्रेंड, पूरा हो गया सप्ताह और आपको पता भी नहीं चला। तो इस तरीके से अगर आप शेड्यूल बनाएँगे तो बहुत ईज़ी रहेगा। संडे के दिन तो आपका रिलैक्सिंग डे है और उस रोज़ आप जैसे पूरे नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करेंगे। अगर बच्चे घर में हैं तो उनको कुछ चीज़ें चाहिए तो वो अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीक क्या घर में बनेगा, बच्चों की फ़रमाइश केक चाहिए या पेस्ट्रीज़ चाहिए, ऐसी-वैसी भी फ़रमाइशें होती हैं। तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है और पूरे प्लानिंग भी करना पड़ता है। तो ऐसी सब चीज़ों को बनाने के अगर फ़रमाइश आती है तो उसके बारे में आपको सब नोट डाउन करना है और उस तरीके से प्लानिंग करना रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती है अगर आप एक शेड्यूल बना लेते हैं कि किचन की चीज़ों को की देखभाल करने के लिए और अपने किचन को हेल्दी और हाइजीन फ़ॉलो करें ऐसा बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। एक शेड्यूल बनाने से हमें कितना फ़ायदा हो जाता है और हमारा काम कितना ईज़ी हो जाता है, ये हमें पता चला और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ, जो हमारी लाइफ़ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।